Morning everyone. I am Sanjay Kumar Gupta, Assistant Professor Electrical Engineering. I am also working in Training and Placement Department. And today's topic is remaining parts of DC machine, which comes under Unit 2, and it is my 11th lecture. So आज हम लोग यूनिट 2 डीसी मशीन के रिमेनिंग पोर्शंस के बारे में बातचीत करने वाले हैं और ये हमारा लेक्चर 11 है। इससे पहले मैंने 10 लेक्चर्स और बनाए हैं जो आप YouTube पे जा कर के देख सकते हैं। लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि ये जो मैंने फिगर जो बनाया है ये किसका है, ये आपको कमेंट में बताना। ये जो फिगर बनाया गया है वो फिगर किसका है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वंस अगेन हम बात करने वाले हैं कि जो डीसी मशीन है हमारा डीसी मशीन, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यूनिट 2 में। दैट इज पहला जो टॉपिक है दैट इज मेन कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ डीसी मशीन। मेन कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ डीसी मशीन। देन टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग हो चुका है हमारा। फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर फॉर मोटरिंग एंड जनरेटिंग एक्शन। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। Then factors determining electromagnetic torque, various types of DC generator। उसके बाद से मोटर में हम आएंगे तो बैक ईएमएफ, the relation between back EMF and terminal voltage, relation between back EMF and terminal voltage, armature reaction, methods to improve commutation, performance and characteristics of different types of DC motor. Performance and characteristics of different types of DC motor. Speed control of DC series and shunt. Speed control of DC series and shunt. Need of starter 3-point DC shunt motor और 4-point स्टार्टर जो भी है डीसी शंट मोटर है हमें 3 and 4-point स्टार्टर्स के बारे में स्टडी करना है। देन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के बारे में, उसके बाद से हम लोग आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर, देन फॉल्ट इन डीसी मशीन एंड देयर रेट्रोस्पेक्टिव्स। उसके बाद से लॉसेस इन डीसी मशीन, कि कितने तरह के हमारे लॉसेस होते हैं डीसी मशीन में। उसके बाद से डिटर्मिनेशन ऑफ लॉसेस बाय स्विंग। लॉस को हम लोग स्विंग टेस्ट से कैसे ज्ञात करें। देन रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। उसके बाद से हम लोग आएंगे रेटिंग और स्पेसिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। आइए स्टार्ट करते हैं।
ये हमारा जनरेटर था। क्विक रिवीजन करते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। देख सकते हैं इसमें आउटपुट में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि ये हमारा एक जनरेटर है। इसमें देख रहे हैं नॉर्थ साउथ पोल है, और चूंकि फ्लक्स जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ मूवमेंट करेगा और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करेंगे। और जो आपका इसमें करंट जो डायरेक्शन की जो बात हो रही है इसमें वो लेंज लॉ से ज्ञात करते हैं हम लोग। और इसमें फ्लेमिंग का कौन सा रूल लगेगा, जनरेटर है तो फ्लेमिंग का रूल लगेगा। ये फिगर देखेंगे आप, क्या है आपका ये डीसी जनरेटर का है। आप इनपुट दिए मैकेनिकल और आउटपुट में आपका बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, जनरेटर है, क्योंकि हमारा आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो ये आपका 3D एनिमेशन है, और इस एनिमेशन में आप देख पा रहे हैं कि कॉइल इसमें कैसे रोटेट हो रही है और इसमें कैसे हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है और आउटपुट हमारा जल रहा है। This is also a figure of generator। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि आउटपुट में हमारा क्या कनेक्टेड है, आउटपुट में आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड है। तो डीसी मोटर की बात कर रहे थे, तो जो डीसी पावर सप्लाई इनपुट को मोटर है इलेक्ट्रिकल डीसी इनपुट पावर सप्लाई को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करेगा। मोटर है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड हो मोटर के लिए, और अगर जो जनरेटर है तो राइट हैंड हो, फ्लेमिंग का राइट हैंड हो। ये सब मेरा हो गया था। क्या कंस्ट्रक्शन में आपका जो मेन लोड आर्मेचर फील्ड कम्यूटेटर ब्रशेस गियर्स ये सब हो चुका था। बैक ईएमएफ भी बता दिया गया था और इसका सिग्निफिकेंस भी बता दिया गया था। Yes. So in today's video, I will discuss about the types of DC motor। तो इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ डीसी मोटर के बारे में स्टडी करेंगे इन कंटिन्यूएशन विद लास्ट वीडियोस। देखिए इसमें टाइप्स ऑफ डीसी मोटर की जब हम लोग बात करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द वे ऑफ कनेक्शन ऑफ द आर्मेचर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आर्मेचर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। आर्मेचर को दो टर्मिनल से दिखाएंगे। ये हमारा ब्रशेस है, जो मैं दिखा रहा हूँ ये ब्रशेस है। ये आर्मेचर टर्मिनल जो है वो हम लोग लेट सपोज A1 और A2। ये हमारा क्या है, A1 और A2 क्या है हमारा, ये है आर्मेचर टर्मिनल। So depending on the way of connection of ये आपका आर्मेचर, ये जो है रोटेटिंग डिवाइस का पार्ट होता है, ये हमारा क्या है, आर्मेचर। देख पा रहे हैं ये आपका ब्रशेस है और आपका जो टर्मिनल है A1 ये है, A2 आपका। तो आर्मेचर और फील्ड हमारा दो तरह का होगा, एक सीरीज होगा और एक शंट। तो देखिए ये जो आर्मेचर है इसके अगर जो हम लोग सीरीज में ऐसे एक वाइंडिंग लगाएं, एक
सीरीज में वाइंडिंग बनाना, यानी कि इसी को फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। क्या है? फील्ड वाइंडिंग। ये क्या है हमारा? फील्ड वाइंडिंग। ये क्या है? फील्ड। ये हमारा हो गया फील्ड। अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। तो जब भी हम लोग टाइप्स ऑफ डीसी मोटर की बात करेंगे तो आपका आएगा डीसी सीरीज मोटर पहला, डीसी सीरीज मोटर पहला, डीसी शंट मोटर आपका दूसरा है। उसके बाद से आएगा आपका कंपाउंड मोटर, और उसके बाद सेपरेटली एक्साइटेड। मतलब डीसी मोटर को अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, पहला आपका सीरीज होगा, दूसरा आपका शंट होगा, तीसरा जो है आपका कंपाउंड होगा, और जो चौथा जो होगा दैट विल बी सेपरेटली एक्साइटेड। फर्दर जब हम लोग कंपाउंड मोटर को क्लासिफाई करते हैं तो एक आपका जो है शॉर्ट शंट कंपाउंड होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड होगा, और उसके बाद से लॉन्ग शंट कंपाउंड। मतलब अगर जो मैं बात करूँ तो ये अगर जो हमारा क्या है आर्मेचर है गोल सा, ये क्या है, लेट सपोज ये आर्मेचर है, और इसके सीरीज में अगर जो हम लोग यहाँ वाइंडिंग लगाएं तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट मोटर विल बी डीसी सीरीज। कैसे? देखिएगा, ये हमने आर्मेचर लिया, आर्मेचर से जस्ट कनेक्ट हम लोग करेंगे ब्रश। ये आर्मेचर टर्मिनल आपका A1, उसके बाद से इसके सीरीज में वाइंडिंग हो रही है, ये क्या हो गया शंट की जब बात करेंगे तो ये आर्मेचर टर्मिनल है आपका, इसके क्या करना है पैरेलल, ये क्या हो जाएगा शंट हो जाएगा। अब कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में आपका आर्मेचर, ये आपका जो है ब्रशेस, तो इसमें आपका सीरीज वाइंडिंग भी रहेगी और शंट भी रहेगी, यानी कि कंपाउंड जो है इन दोनों को सीरीज मोटर और शंट मोटर को मिला देंगे तो कंपाउंड, सीरीज और शंट को जब हम मिलाएंगे सो वी विल गेट कंपाउंड। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन में। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है बुक, उसके थ्रू जा सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले BL थरेजा की बुक से जाएंगे, BL थरेजा और VK मेहता, इन दोनों बुक से आप गो थ्रू हो जाइए। ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी बुक है जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। बाकी जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो RK राजपूत ले सकते हैं, RK राजपूत ले सकते हैं। उसके बाद से जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसके थ्रू। देखिए टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, इन डीसी शंट, और सीरीज और कंपाउंड, इन तीनों की जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये डीसी शंट मोटर क्या है, डीसी शंट मोटर। शंट मोटर में तो मैंने बताया है कि ये आर्मेचर, चूँकि ये मोटर है तो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। देखिए ये जो है हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज से जो सप्लाई है, ये पावर सप्लाई है, और ये बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज है, ये हमारा सप्लाई है। तो जो करंट इसमें फ्लो होगी दैट इज I है,
और चूंकि ये क्या दिया गया है, शंट। शंट क्यों है ये, क्योंकि इसका जो है ये आर्मेचर और ये जो फील्ड है ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, शंट है। क्यों शंट है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। यानी कि जब आर्मेचर और ये वाइंडिंग दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या हो गया, शंट। तो देखिए ये जो हमारी पावर सप्लाई जा रही थी IL, वो यहाँ पे अगर एक नोड मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, नोड मिल रहा है। इस नोड पे करंट क्या जाएगी, करंट क्या होगी, डिवाइड होगी। और ये जब करंट डिवाइड होगी तो हमें पता है कि एक KCL होता है, KVL, किरचॉफ करंट लॉ। KCL क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट होता है। ये लेट्स सपोज नोड X है, इस पे हम लोग KCL लगाते हैं तो क्या होगा, नोड पे पहुंचने वाली धारा इक्वल्स टू नोड से दूर जाने वाली धारा। मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो है IL, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो होगा हमारा ISH प्लस IA। अब बेसिकली IL है क्या, ये है हमारा लाइन करंट। ये है क्या चीज़ हमारा, ये है लाइन करंट। और जो IL क्या है, लाइन करंट। ISH क्या है, शंट फील्ड में बहने वाली धारा। और IA क्या है, आर्मेचर में जो बहने वाली धारा है हमारी, दैट इज। तो आइए इसका जो हमारा DC शंट मोटर का जो डायग्राम है, इसमें डिटेल स्टडी करते हैं। DC शंट मोटर, इन DC शंट टाइप मोटर, शंट का मतलब ही मैंने बताया था क्या होता है, पैरेलल होता है। द आर्मेचर वाइंडिंग, दो वाइंडिंग है हमारी, क्या आर्मेचर वाइंडिंग आर कनेक्टेड पैरेलल with the combination DC spice. The resistance of field winding, the resistance of field winding RSH is always much higher than that armature winding R। देखिए शंट मोटर की जब हम लोग बात करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ शंट वाइंडिंग यानी कि RSH जो है, RSH की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होता है इसका कंपेयर। RA हमारा क्या होता है, कम होता है। RA यानी कि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। और जो हमारा शंट वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, तो क्या होगा हमारा, दिस इज बिकॉज the number of turns for the field winding is more than that of the armature। ये क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स फॉर फील्ड वाइंडिंग इज मोर। फील्ड वाइंडिंग में जो है आपका नंबर ऑफ टर्न यानी कि N की संख्या क्या होती है, द फील्ड करंट ISH जो फील्ड में बह रही है always remain constant। यानी कि ISH जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि देखिए ये कांस्टेंट जो वैल्यू होगी वो आपकी 2, 5, 7, 9 ऐसे होगी।
कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि ISH की वैल्यू 0, बिल्कुल नहीं। कांस्टेंट का मतलब ये है कि कोई डिजिट हो, चाहे 9, 10 कुछ भी हो। अब करंट है तो इसका यूनिट क्या होगा? करंट की यूनिट क्या होगा? एम्पियर। यानी विद्युत धारा है तो उसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर। देखिए, सिंस voltage and RSH both are constant, देखिए, since voltage and RSH both are constant, hence flux produced also remains constant. Hence flux produced also remains constant because हमें पता है field current is responsible for the generation of the flux. यानी कि हम कह सकते हैं कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? फाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ISH। यानी कि जो इसमें शंट मोटर में जो फ्लक्स है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि किसके समानुपाती है? तो ये है हमारा ISH। दिस इज व्हाई द DC मोटर is called as flux constant। यानी कि इसमें कांस्टेंट क्या है हमारा? शंट मोटर को, इसीलिए शंट मोटर तो कांस्टेंट फ्लक्स। तो जो पॉइंट हाईलाइट करने का है, जो शंट मोटर जो है उसमें हमारा कांस्टेंट क्या है? शंट मोटर है उसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। और दूसरा जो पॉइंट था, ये जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसका समानुपाती होगा? फ्लक्स जो समानुपाती होगा इसके समानुपाती होगा, वो होगा ISH का। अब हम लोग आते हैं DC सीरीज। पहले मैं इसके स्कीमेटिक डायग्राम पे सबसे पहला जो फिगर आप लोग बनाएंगे DC मोटर का स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे वो कुछ ऐसे DC सीरीज मोटर है, सीरीज है। तो मैंने बताया था कि ये जो आर्मेचर है और ये फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? सीरीज। यानी कि आर्मेचर इन सीरीज विद। आइए देखते हैं, आपको सेम फिगर बनाना है एग्जाम में। इन DC मोटर the armature and field winding are connected in series with each other। कहने का मतलब ये है कि आपका आर्मेचर एक ब्रश किसके सीरीज में होगा? वाइंडिंग और सीरीज। इसमें देखिए the resistance of the series winding RSH is much smaller as compared to, और इसमें the flux produced is proportional to the field current, but in series motor the field current is named as armature current। ये क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में क्या होती है, हमारी
धारा का मान सेम और पैरेलल रहता तो क्या होता, वोल्टेज का मान हमारा समान रहता है। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं जो फ्लक्स फाई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आईए, और आईए किसके है, आई सीरीज के। तो इसमें आपको क्या इम्पोर्टेंट है जो समझना चाहिए, पहला सीरीज मोटर को डिफाइन करने के लिए आर्मेचर और फील्ड, आर्मेचर एंड फील्ड ये किसमें कनेक्ट होने चाहिए, सीरीज। और दूसरी जो बात है इसमें आर सीरीज का जो मान है वो लेस होना चाहिए, किसके कंपेयर में, कंपेयर टू आगे के कंपेयर में। तो एक पॉइंट हमारा ये होगा, दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है दैट इज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फ्लक्स है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, और आइए किसके प्रोपोर्शनल है, सीरीज के हैं। ये देखते हैं, ये चूंकि सीरीज में है तो जो इसमें जो करंट जाएगी आर आई, यानी कि जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है देखिए, यानी कि जो इसमें करंट होगी आर्मेचर वाली वो जो है इसमें जो धारा जाएगी, और जो ये है सब आपका बराबर है, यानी कि आई एल इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि सीरीज है तो इस सर्किट में जो भी धारा बहेगी वो एक ही होगी, क्योंकि जो धारा इसमें जाएगी वही विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट इसमें भी जाएगी, वही आपका इसमें, यानी कि सारा जो है करंट की वैल्यू क्या होगी, क्यों हो रही है, क्योंकि एक आप नोट लिखेंगे, इन सीरीज सर्किट सेम करंट will flow through all elements connected, मतलब जितने भी यहाँ पे एलिमेंट, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, तो धारा का मान क्या है, ये हमारा नोट पहला लिखा। और दूसरा नोट लिखेंगे, इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज V देखिए, जब इसमें धारा सेम हो रही है और इसमें क्या, इसमें धारा सीरीज में करंट सेम होगा और पैरेलल में हमारा क्या होगा, वोल्टेज। पैरेलल सर्किट है तो हमारा क्या होगा,
वोल्टेज से। तो करेंट देखिए, अगर इसमें धारा सेम है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वोल्टेज का निकालने को कहेगा तो क्या लेंगे, समेशन ले लेंगे। और इसमें धारा क्या है आपका, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा तो धारा क्या हो जाएगी, समेशन। देखिए कंपाउंड की जब हम लोग बात करेंगे, एक लॉन्ग शंट एक शॉर्ट शंट। देखिए ये कंपाउंड की जब हम लोग बात करेंगे तो आपका पहला होगा लॉन्ग शंट, दूसरा होगा शॉर्ट शंट। आइए देखते हैं फिगर क्या है दोनों का, लॉन्ग शंट का और शॉर्ट शंट। आइए इसकी फिगर को हम लोग देखते हैं। देखो कंपाउंड मोटर, कंपाउंड अंतर क्या है, ये शॉर्ट शंट है, ये हमारा क्या है, लॉन्ग शंट। ध्यान से समझिएगा, कंपाउंड का मतलब क्या था, ये भी कंपाउंड, ये भी, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड मीन्स सीरीज में आपका क्या हो रहा था, अभी देखा कि आर्मेचर के सीरीज में क्या थी, एक वाइंडिंग यहाँ सीरीज, और पैरेलल में क्या देखा था कि आर्मेचर के पैरेलल। तो यानी कि कंपाउंड में जब हम सीरीज और पैरेलल की बात करेंगे तो इस आर्मेचर के एक सीरीज में भी लगेगा और एक, लेकिन इधर शॉर्ट शंट की बात होगी, शॉर्ट शंट की, तो ये देखिए आपका जो आरएसएच होगा वो आर्मेचर के पैरेलल में, शॉर्ट में आर्मेचर के क्या है, पैरेलल में। बट जो लॉन्ग शंट होगा तो जो वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर के सीरीज में। जो वाइंडिंग हम इस लगाएंगे आर्मेचर के सीरीज में, अगर जो लगाएंगे तो क्या होगा हमारा कंपाउंड मोटर में लॉन्ग शंट, और अगर जो आर्मेचर के पैरेलल में लगा देंगे दैट इज कॉल्ड शॉर्ट शंट। तो अब आपको समझ में आएगा कि कॉपी में क्या लिखना है, बोर्ड में अगर पूछता है रूटीन बोर्ड में अगर आपका पूछता है तो आप उसको कैसे करेंगे। पहली चीज़ की लॉन्ग शंट में अभी मैंने बताया, लॉन्ग शंट में आर्मेचर के सीरीज में, ये लॉन्ग शंट है तो इसकी सीरीज में एक वाइंडिंग है, और कंपाउंड है तो शंट में तो रहेगा ही रहेगा। और ये तो आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड में क्या होगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर में शंट फील्ड वाइंडिंग connected across the series combination of the armature and series field. शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर में जब बात करेंगे तो शंट कंपाउंड मोटर
armature and field winding are connected in the parallel. इसमें क्या होंगे, पैरेलल आपके each other connected होंगे. The long shunt and the short shunt. The long shunt and short shunt compound motor. Long shunt and short shunt compound motor are further classified cumulative and differential compound. फर्दर हम लोग cumulative and differential compound motor ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू है. क्या ये टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन. ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर will always be proportional to the air gap flux phi and the current flowing through the armature winding. Means we can say that while if we are going to establish relation for industry, एक पहले रिलेशन मिल रहा है कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इनटू. अगर जो शंट मोटर रहता तो फाई क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है. तो शंट मोटर में टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट. लेकिन आगे देखिए द फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड hence zero hence flux will be proportional to the field. That means जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फील्ड. यानी कि ये आई फील्ड के अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो क्या कह सकते हैं, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई है इनटू. अभी की अगर सीरीज की अगर हम लोग बात करते हैं सीरीज का तो टॉर्क क्या हो जाता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. तो टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाता है. क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए द फ्लक्स टू प्रोड्यूस्ड इन सीरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फील्ड है और फील्ड और लाइन या आर्मेचर सारी करंट क्या होंगे, एक समान होंगे सीरीज में. तो सीरीज मोटर है तो टॉर्क हम क्या कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर. सीरीज मोटर है तो टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट के स्क्वायर. Hence torque developed by a DC motor is proportional to the product of Ia. That means for various type of DC motor, expression of field current will be different. We will substitute the values for the torque coefficient. देखिए पहली चीज टॉर्क इक्वेशन फॉर डीसी. फॉर डीसी मोटर हमें पता है कि फील्ड इक्वल्स टू V अपॉन R. Hence the flux phi is constant. शंट में हमें क्या पता है, शंट में जो इम्पोर्टेंट चीज है
शंट है तो फ्लक्स क्या होगा कांस्टेंट, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होगा। Yes. Hence, in DC shunt motor, torque is proportional to only armature. अब टॉर्क इक्वेशन इन डीसी मोटर, जब डीसी मोटर में हम टॉर्क की बात करेंगे तो इन डीसी सीरीज मोटर, ये क्या था, शंट था, सीरीज की बात करेंगे, डीसी सीरीज मोटर, द फील्ड करंट इज इक्वल टू द आर्मेचर। इन डीसी सीरीज मोटर द फील्ड करंट इज इक्वल टू द आर्मेचर। आई फील्ड इक्वल्स टू आई। ये हम देख रहे थे टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए इंटू आई एफ हो रहा था। ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो आई ए इंटू आई ए क्या हो गया, आई ए का स्क्वायर। हेंस इन डीसी सीरीज में टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर्मेचर। सो इन ट्रैक्शन, अगर जो एग्जाम्पल दें तो ट्रैक्शन में जहाँ हमें हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है, हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम लोग सीरीज मोटर क्या करते हैं, सीरीज। ओवरऑल टॉर्क एंड स्पीड के समरी की जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमें ये पता चला है, क्या पता चला है, लेट मी इरेज, लेट मी कंक्लूड कि हमने क्या पाया। देखिए, जब हम लोग इक्वेशन लिख रहे थे बेसिकली टॉर्क और आई ए का इक्वेशन, हमें क्या पता चला है कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, आई ए। तो देखिए टॉर्क इन जब सीरीज मोटर की बात कर रहे हैं तो सीरीज में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, आई ए। क्यों हो रहा था, क्योंकि आई ए इक्वल्स टू आई एफ। बट टॉर्क जब पैरेलल में हम बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आई एफ कॉन्स्टेंट, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए।
जो कि इस केस में IF होगा क्या था, कांस्टेंट। आज हमने क्या पढ़ा टोटल कि सीरीज, शंट, कंपाउंड, इन सभी में इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे और इक्वेशन को लिखने के बाद हम किस मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं ये देखो। तो हमें पता चला कि सीरीज मोटर का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जहाँ जरूरत होगा वहाँ पे हम लोग सीरीज मोटर का प्रयोग करेंगे। और कांस्टेंट फ्लक्स की जरूरत जहाँ पड़ती है वहाँ पे हम लोग शंट का यूज करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने सीरीज शंट कंपाउंड के बारे में स्टडी किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।